See, now the next term is justice. Justice. See, the term justice encompasses in itself three terms: social, economic, as well as political. Justice. ठीक है, नागरिकों का संपूर्ण विकास कब होगा? ठीक है, जब उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय मिलेगा तो नागरिकों का संपूर्ण विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। यही लक्ष्य किसका है? यही लक्ष्य हमारा संविधान का है। ठीक है, जो हमारे प्रस्तावना में जिसका वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए अब देखते हैं हम लोग। सबसे पहले शुरू करेंगे सोशल जस्टिस से। ठीक है, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय कब मिलेगा? हमारा देश, जैसा हम लोग जानते हैं, बहुत सारे कुरीतियों से होकर गुजर रहा था पहले। ठीक है, तो इनको, इन कुरीतियों को दूर करने के लिए क्या किया गया? समानता के अधिकार पे बात किया गया। ठीक है, इसका ये अर्थ हो गया कि एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब संविधान में ये चीज़ लाया गया। ठीक है, कानून मतलब संविधान में ये चीज़ बातें लाई गई, क्योंकि बहुत सारी कुरीतियों से हमारा समाज गुजर रहा था। तो इन कुरीतियों को दूर करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें ऐसा प्रावधान बनाया गया, ठीक है, कि जिससे कि असमानता घटे, ठीक है, और सामाजिक न्याय मिले। ठीक है, तो वो प्रोविजंस क्या है कि एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये सारा जो पहले भेदभाव था, ठीक है, कि कोई किसी धर्म का है तो भेदभाव करेंगे, किसी और जात का है, ठीक है, निम्न वर्ग का है तो उसके साथ भेदभाव करेंगे। तो इन सब को दूर करने का बात किया गया। ठीक है, जिससे कि एक रूपता आया समाज में। ठीक है, उसके बाद क्या आया? इसके साथ ही ये भी कहा गया इसमें सामाजिक न्याय में कि एबोलिशन ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ठीक है, कुछ स्पेशल अधिकार मिलते थे। ठीक है, कुछ विशेष लोगों को विशेषाधिकार मिलता था। ठीक है, जन्म के आधार से, जैसे कि कुछ राज परिवार के हैं, चाहे कुछ कहे कि जमींदार घराने के हैं। तो ये सब जो भेदभाव है वो सब खत्म हो गया, और कानून के, संविधान के नज़र में सभी पीपुल एक समान है, ऑल आर इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया सोशल जस्टिस। उसके बाद हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस में क्या हो गया? डिस्करेजमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, मतलब भेदभाव को हतोत्साहित करने की बात है, उसको बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, उसको दबाना है। ठीक है, तो डिस्करेजमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऐसे लिखते हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, मतलब भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। किस आधार पे? आर्थिक आधार पे। ठीक है, क्योंकि आर्थिक आधार पे भेदभाव क्या हो जाएगा? उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। ठीक है, पैसों के आधार पे। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम removing inequalities in terms of wealth, income and property। देखिए, और ये जो कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स है, ठीक है, तो उसको ख़त्म करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। तो रिमूविंग ऑफ इनइक्वालिटीज, और समानताओं को ख़त्म करना है। ठीक है, किस टर्म में? वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी में।
ठीक है, समानता है, गैप जो है बहुत बड़ा, वो गैप क्या होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। जो गैप वाइडेंड है उसको नैरो करना है, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा असमानता न आए, ठीक है। असमानता आएगा बहुत ज़्यादा तो क्या होगा, समाज में असंतोष होगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ठीक है, अचीविंग सोशल जस्टिस together with economic justice is known as distributive taking together social justice as well as economic justice is what we are going to get, that is distributive justice. Okay, taking together social justice as well as economic justice is what we get, that is distributive justice. Okay, next is our political justice. Okay, political justice is what? Bringing equality in terms of quality, political justice as well as equal access to public offices and equal voice in the गवर्नमेंट। देखिए, पॉलिटिकल जस्टिस हम लोग कब अटेन करेंगे, जब हमारा इक्वालिटी जो है पॉलिटिकल जस्टिस के रूप में हो जाए, ठीक है। इक्वालिटी पॉलिटिकल जस्टिस क्या हुआ, सबको समान अधिकार होना चाहिए कि हम किसी मंत्री या फिर विधायक के पद पे आसीन हो सकें, चुनाव लड़ सकें, ठीक है। तो ब्रिंगिंग इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस, हमको चुनाव लड़ने का अधिकार है, ठीक है, तो हर कोई भाग ले सकता है, ठीक है। तो इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। उसी के साथ साथ एक्सेस टू पब्लिक ऑफिस, ठीक है, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वहाँ तक हमारा कनेक्टिविटी हो, मतलब हमारा जो भी कार्य है वो संपन्न हो जाए, ठीक है, और हम अपनी बातों को वहाँ तक रख सकें, पब्लिक ऑफिस तक, ठीक है, ताकि समस्याएं दूर की जा सकें, ठीक है। उसके साथ साथ हमारी जो आवाज़ है, ठीक है, वो गवर्नमेंट तक जाए, और ठीक है, हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो गवर्नमेंट सुने हमारी बात, ठीक है, तब सही। ये अगर तीनों चीज़ फुलफिल हो रहा है, ठीक है, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, इक्वल एक्सेस टू पब्लिक ऑफिसेस, इक्वल एक्सेस टू पब्लिक ऑफिसेस, ठीक है, मतलब लोगों का पहुंच जो है सो सरकारी दफ्तरों तक हो, ठीक है, एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, और सरकार में आवाज़ जो है हमारी सबका समान रूप से सुना जाए, ठीक है, उसमें कोई भेदभाव न किया जाए। तो सही अर्थों में ये अगर तीन गोल अचीव हो गए, ठीक है, तो सही अर्थों में राजनीतिक न्याय हमें मिल गया, ठीक है। तो अब देखिए ये तीनों टर्म जो है, द आइडियल ऑफ social, economic as well as political justice has been taken in the Indian Constitution from the Russian Revolution 1970, ठीक है। See, the ideal of social, economic as well as political justice
पॉलिटिकल जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन 1970, 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, वहां से लिया गया इस आइडिया को, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल जस्टिस हमारे संविधान में जो ये स्थान पाता है, हमारे प्रीएम्बल में भी ये आइडिया कहाँ से लिया गया, प्रीएम्बल में जो ये स्थान पाया, ये रशियन रिवॉल्यूशन